The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 20 सालों में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाकर मजबूती के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। बीते 20 सालों में अलग अलग तरह के भाषण प्रधानमंत्री मोदी के हम सब ने सुने, जो अपने आप में मिसाल है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने का मंत्र दिया था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये नाम सुनकर के लोगों को लगता है कि सारा रुपये पैसों का खेल होगा, कि जहां शब्द इन्वेस्टमेंट आता है तो लोगों को लगता है कि रुपये इन्वेस्टमेंट में होते हैं। मित्रों, लेकिन उससे ज्यादा अगर सचमुच में इन्वेस्टमेंट की ताकत कहीं है तो वो नॉलेज में है, ज्ञान में है। चीन में एक बहुत प्रचलित कहावत है और वो कहावत ये है कि कोई अगर 1 साल के लिए सोचता है तो अनाज बोता है, 10 साल के लिए सोचता है तो फल के वृक्ष बोता है, लेकिन अगर वो पीढ़ियों के लिए सोचता है तो वो मनुष्य बोता है। भाइयों बहनों, ये युवा संसद उस मकसद से है कि हमारी युवा पीढ़ी को उस रूप में सज्ज करें ताकि भविष्य की अनेक पीढ़ियों का भला हो। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का एक अवसर है। देश और दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने का भरसक प्रयास हो रहा है। गुजरात ने इस अवसर को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया और गत पूरा 1 वर्ष कई अनेकविध प्रयोगों के द्वारा गुजरात में युवा शक्ति के जागरण की दिशा में सरकार ने प्रयास किए हैं। एक स्थायी व्यवस्था के रूप में गुजरात ने गांव-गांव विवेकानंद युवा केंद्रों की रचना की है। उन विवेकानंद युवा केंद्रों के माध्यम से युवा प्रवृत्तियां कैसे बढ़ें, सच्चे अर्थ में एक ऐसे एनजीओ तैयार हो जो समाज की भलाई के लिए काम करते हो, समाज के आने वाले कल के लिए चिंता करते हो। गांव-गांव उस प्रकार से युवक और युवतियों के समूह तैयार हो और ये परंपरा बनी रहे। लगातार नई पीढ़ी समाज के प्रति संवेदना के साथ समाज के लिए कुछ भला करने की दिशा में अविरत प्रयास करते रहे, ये हमारी कोशिश है। मित्रों, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, उन लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी युवा पीढ़ी से कोई बड़ी आध्यात्मिक अपेक्षा नहीं रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारे नौजवान नाक पकड़ करके बैठ जाएं और गुरु मंत्र बोलते रहें।
ये विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का उपदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके अंदर परमात्मा का वास होता है, वो परमात्मा का रूप होता है, और किसी दरिद्र नारायण की सेवा करें वो ईश्वर की सेवा से कम नहीं होती है। ये संदेश देने का सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद। वो एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। लोग सोचते थे उसे भिन्न सोचते थे। अगर कोई संत महात्मा होगा तो ये कहेगा कि तुम जरा ध्यान धरो, पूजा पाठ करो, सुबह शाम आरती करो, धूप दीप करो, भगवान को भोग चढ़ाओ। ज्यादातर वही परंपराओं की चर्चा होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके शब्द आज भी हमारे लिए काम के हैं। और विशेषता यह है कि मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मैं देश के युवकों से प्रार्थना करता हूं, देश के नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ। कोई साधु महात्मा ऐसा कहें कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, उस युग में कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ और आने वाले 50 साल के लिए एक ही देवी की चिंता करो, एक ही परमात्मा के रूप की कल्पना करो, और वो सिर्फ भारत माता। अगर आप भारत माता की सेवा करोगे तो आपके सब इष्ट देवताओं की सेवा अपने आप हो जाएगी। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कही थी। और ये कहा था कि 50 साल, ये भी उन्होंने कहा था। और मजा देखिए, ठीक 50 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। इस प्रकार की क्रांतिकारी सोच, ईश्वर की सेवा नहीं मानव की सेवा करो, ये कहने का सामर्थ्य उस युग में मामूली बात नहीं थी। प्रवाह से विपरीत जाना, और मित्रों वो प्रवाह से विपरीत जाने का सामर्थ्य इसलिए रखते थे कि वे युवा थे, उनकी सोच युवा थी, उनके सपने युवा थे, उनके संकल्प युवा थे, और इसलिए वो आज भी युवाओं की प्रेरणा का कारण बने हुए हैं। मित्रों, हम सब नौजवानों के मन में कभी कभी निराशा का माहौल बन जाता है। ये निराशा क्यों आती है? मैं नौजवान मित्रों को पूछना चाहूंगा, कभी न कभी आप सोचिए, अपने आत्मा से पूछिए कि वो कौन सा कारण है कि जीवन में निराशा को हमें झेलना पड़ता है। ज्यादातर निराशा का कारण यह होता है, और अधिकतम लोगों की जिंदगी में निराशा का वो मुख्य कारण यह होता है कि उन्होंने हर पल कुछ बनने का सपना देखा होता है, और जब बनने का सपना पूरा नहीं होता है या बनने का सपना संभव नहीं ऐसा नजर आने लगता है, तो निराशा अपने आप पैदा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं नौजवान मित्रों से एक सलाह देना चाहता हूं। क्या जीवन में कुछ बनने के सपने रखना आवश्यक है? मैं मानता हूं नहीं है। अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए और टीचर बन गए, तो आपको जीवन में कभी भी टीचर बनने का आनंद नहीं आएगा। हर पल मन में यही आ गया, यार बनना था डॉक्टर, मैं टीचर बन गया, यार बड़ी इच्छा थी डॉक्टर बनूं, लेकिन पता नहीं उस समय दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, एग्जाम खराब हो गई, मैं टीचर बन गया। क्या करूं यार, मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन हमारे स्कूल की लैब ठीक नहीं थी और उसके कारण मेरा प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत कम आए, मैं टीचर बन गया।
मित्रों वो जीवन भर टीचर होने का आनंद ही नहीं ले पाएगा। डॉक्टर नहीं बना, उसी के बोझ में उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अगर उसने डॉक्टर बनने के सपने न देखे होते और ईश्वर ने जितनी शक्ति क्षमता दी है उसका उपयोग करते हुए, और अगर मानो टीचर बन गया होता तो वो सीना तान करके दुनिया को कहता कि मैं अपनी इच्छा से टीचर बना हूं और मैं एक पीढ़ी की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा हूं और मुझे उसका संतोष है, जिंदगी का आनंद कुछ और होता है। और इसलिए नौजवानों, क्या जिंदगी ऐसी हो सकती है जिसमें सपने ही ना हो? और ऐसा कैसा ये मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कैसा ये नरेंद्र मोदी हैं जो हमें कहते हैं सपने मत देखो। मित्रों, मैं सपने देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन सपने देखे तो कौन से देखे? और इसलिए मैं कहता हूं, कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। और जब मित्रों कुछ करने का सपना देखते हैं तो जीवन में कभी निराशा नहीं आती है। अगर कुछ करने का सपना होगा तो भीतर से ऊर्जा पैदा होती है। आप ही अपने आप को गाइड बन जाते हो, आप ही अपने आप को दिशा देते हो, आप भी अपने रास्ते खोजते हो, आप भी अपनी मंजिल को पार करते हो। और इसलिए मित्रों, जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और ये कोई नौजवान ऐसा ना होना चाहिए जिसको सपने ना हो। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कुछ करने का सपना ना हो, और कोई ऐसा नौजवान नहीं होना चाहिए जिसके सपने सिर्फ तरंग बन करके रह जाइए। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है, और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे, यार छोड़ो, तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उटपटांग बातें करता है। ऐसे कैसा ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों, आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों, आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ अलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी